हो गए, ठीक है। ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ कैलकुलस, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, राइट। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले हमें जाना होगा डिफरेंशिएशन की तरफ। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दैट इज कॉल्ड dy upon dx. dy upon dx is equal to d upon dx of the function y. इसको हम बोला करते थे डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे अगर मैं लेट करूं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो बच्चों एफ डैश एक्स का मतलब क्या होगा, एफ डैश एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर जो y होता है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x होता है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज d अपॉन डी एक्स। मैंने y का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, इसका मतलब हम एफ एक्स का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये निकल करके आया एफ डैश एक्स। नाउ इंटीग्रेशन, जो हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मीन्स अगर हमने किसी फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया है और उसका डेरिवेटिव निकल के आया एफ डैश एक्स, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इट इम्प्लाइज दैट इफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर होगी बात। यानी कि जो हमारा आंसर आया था हमने उसका वापस इंटीग्रेशन कर दिया, और इंटीग्रेशन करने के बाद में जो निकल के आया वो आया एफ एक्स। हम एफ एक्स ओरिजिनली यही लेकर के चल रहे थे, इसका पहले हमने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद आया एफ डैश एक्स। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स और रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर मैं इसका दैट इज इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं तो इंटीग्रेशन करके आएगा एफ एक्स। बट अब हमें क्या करना है, इसमें ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन में। अब हमें थोड़ा थोड़ा और आगे क्या सीखना है, उसके लिए हमें कुछ और थोड़ा सा इसको डीपली पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे, इफ एफ एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव इफ एफ एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव मीन्स जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रल होगा किसी फंक्शन का, उसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं।
मतलब डेरिवेटिव का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव। तो किसी फंक्शन f(x) का जो एंटी डेरिवेटिव है वो f(x) है, ये कैपिटल f(x) है, इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x). If f(x) is the antiderivative of the function f(x), then f of x plus c, f of x plus c is called indefinite integral of f(x). If f(x) is the antiderivative of the function f(x), बच्चों ये स्मॉल f(x) है यहाँ पे, then f(x plus c) is called indefinite integral of this function f(x) and is written as I for integration is equal to f(x) dx is equal to f of x plus c। क्या पढ़ेंगे इसको, इंटीग्रल ऑफ f(x) dx is equal to f(x plus c। इसमें जो आपने समझना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जो ये हम सिंबल यूज करेंगे, इट इज कॉल्ड साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इट इज कॉल्ड साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जो ये f(x) होगा, f(x) इज कॉल्ड इंटीग्रेंड। एक नया नाम है आपके लिए, जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। और जो ये हम लिखते हैं f(x) dx, इसको हम पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक बार फिर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे f(x) इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x), देन f of x plus c is called indefinite integration of this function f(x) and is written as, हम इसको सिंबल देते हैं जब इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन का, तो हम लिखते हैं कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f(x) dx इज इक्वल टू f(x plus c। इसमें f(x plus c) इज द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ f(x), स्मॉल f(x). जो हम यहाँ पे ये c यूज करेंगे, जो ये c है आपका, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मोरओवर यू कैन से कांस्टेंट ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इसमें c कांस्टेंट अप्लाई करने का, c कांस्टेंट ऐड करने का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्यों लगाते हैं, तो इंटीग्रेशन जब हम पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हम किसी फंक्शन का, किसी एक्सप्रेशन का समेशन कर रहे हैं। और जब हम समेशन करते हैं और हमें समेशन करते टाइम ये नहीं पता हो कि हमें समेशन कहाँ से कहाँ तक करना था, तो हम उसके लिए एक अननोन कांस्टेंट इसमें अप्लाई कर देते हैं, जब तक कि हमें ये नहीं पता लगेगा कि हम इस c को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब तक इस इंटीग्रेशन का नाम बना रहेगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और इस c का जो रोल होगा वो ये होगा कि जब तक ये c लगा रहेगा तब तक ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। और अगर हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x की कोई ऐसी वैल्यू इसमें पुट करेंगे
सो दैट के हम c को कैलकुलेट कर सकें, तो दैट इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रेशन, दैट विल बी स्टडीड ऑन लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो ये क्लियर हो गया सब बच्चों को, समझ में आ गया? ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप समझेंगे कि जो उसका आंसर निकल के आएगा, जो उसका डेरिवेटिव आएगा, अगर हम उसका रिवर्स प्रोसेस मतलब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो फंक्शन फिर हमारे पास रिटर्न बैक वापस आ जाएगा। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लिखने का हमारा अप्रोच क्या होगा? I इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। ये हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। एफ एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव, और एक नया वर्ड इसमें होता है, जो एंटी डेरिवेटिव होता है जो एंटी डेरिवेटिव होता है, तो स्टूडेंट्स इट इज आल्सो नोन टू बी प्रीमिटिव। न्यू वर्ड फॉर यू, प्रीमिटिव। एंटी डेरिवेटिव और प्रीमिटिव, यू मे आल्सो नॉन इट एज प्रीमिटिव। तो ये क्लियर हो गया आपको। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होगा? दिस वन इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। एंड अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो दिस सिंबल वाज इन्वेंटेड बाय लेबनीज। लेबनीज ने इसको रिसर्च किया था, लेबनीज। और जब हम इसका एनालॉगस फॉर्म पढ़ते हैं तो इस इंटीग्रेशन के सिंबल का मीनिंग होता है एस, एस फॉर सम, एस फॉर सम। एनॉलगेटेड फॉर्म जब इसका पढ़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये हम इसका समेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रल और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। यहाँ पर इसका मतलब होगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एफ एक्स का मतलब होगा इंटीग्रेंड, जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंड। और जो ये एफ एक्स डी एक्स होगा यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब होगा एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और जो यहाँ पे वेरिएबल एक्स है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और जो ये हमने कांस्टेंट लगाया है सी, तो आप समझ गए होंगे इट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, नाउ अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? आगे इसको बढ़ाते हैं। नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमने क्या सीखा? I इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। I इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। तो इसमें जब हम एफ एक्स प्लस सी को पढ़ते हैं तो इट इज अनदर फंक्शन एंड सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो गाइज दिस एफ एक्स प्लस सी विल रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ कर्व्स, will represent a family of curves. Very interesting. And that family of curves regarding the change of constant of integration c will be translated parallelly to each other. एक दूसरे के पैरेलली वो शिफ्ट होता चला जाता है। अगर हम ऐसे सपोज करें कि जो ये एफ एक्स प्लस सी है और अगर मैं इसको ये लेट कर लूँ, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, तो ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा एंड दैट फैमिली ऑफ कर्व्स इज कॉल्ड इंटीग्रल फैमिली ऑफ कर्व्स, और यू में से सिंपली इंटीग्रल कर्व्स। इंटीग्रल कर्व्स, तो इंटीग्रल कर्व्स में क्या होगा? हम सी को वेरी कराते चले जाएंगे तो जो हमारे कर्व्स निकलते चले जाएंगे दोज आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली and they will be
translated parallel to each other regarding the change of c, this constant c। ये कैसे होगा? सपोज करो कि हमने इसका एक मेंबर ए लिया होगा इस तरह से, इस वाली फैमिली का, तो दूसरा मेंबर हम सी को चेंज करते जा रहे हैं, इसी तरह से शिफ्ट होता चला जाएगा इस तरह से। तो नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप क्या समझेंगे? जो एफ एक्स प्लस सी है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? दैट विल रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ कर्व्स कॉल्ड इंटीग्रल कर्व्स, इंटीग्रल कर्व्स। तो इसमें एफ एक्स प्लस सी, वेरी इंटरेस्टिंग, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ कर्व्स, हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जब हम इसमें सी कैलकुलेट करते हैं बाय अप्लाइंग सम बाउंड्री कंडीशंस ऑन द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, तो जब इस सी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड ए पर्टिकुलर कर्व और ए पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दैट फैमिली। अंडरस्टूड? ये आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ओके। आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जैसे हमारे लिए थोड़ा डिफरेंशिएशन कंफर्टेबल होता है करने में हर स्टूडेंट्स के लिए, वैसे इंटीग्रेशन नहीं होता है। बट हम इसमें ट्राई करेंगे इसको बहुत बेटर बनाने के लिए, और इसमें नई नई हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे जिससे कि ये आपका चैप्टर इंटरेस्टिंग बना रहे। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो जैसे हम डिफरेंशिएशन में सीखते थे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कभी उसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स, ऐसे ही यहाँ पे अभी हम सीखेंगे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या सीखेंगे बच्चों? रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन सीखेंगे। द फर्स्ट रूल इज इंटीग्रेशन ऑफ द सम ऑफ टू इंटीग्रेबल फंक्शंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। हम क्या समझे? हम जब दो फंक्शन के समेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन सिंबल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर समेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस। मीन्स एफ एक्स प्लस जी एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एफ एक्स का इंटीग्रेशन प्लस जी एक्स का इंटीग्रेशन। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शन के डिफरेंस का जब इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द डिफरेंस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द टू फंक्शंस। थर्ड हमारा रूल होगा, सपोज करो जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं और उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह से k इंटू एफ एक्स, तो गाइज उसका इंटीग्रेशन करते टाइम हम उस कांस्टेंट को साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ k टाइम्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। दैट मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या हुआ, हम k का बाद में इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ रूल होगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अगर हम किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर रहे होंगे
तो इसका इंटीग्रेशन आएगा सी एक्स, और हम यहाँ पे एक अनदर कांस्टेंट लगा देंगे डी। इस तरह से सी एक्स प्लस डी, हमारा कॉन्सेप्ट वही होगा, हम सी को बाहर लेंगे और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। दीज एलिमेंट्री लॉज आर कॉल्ड रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते टाइम ऑलमोस्ट इन ऑल क्वेश्चंस हम इनको अप्लाई करते हैं। इसी तरह से हम डिफरेंशिएशन में सीखा करते थे, इसी तरह से हम इंटीग्रेशन में सीख रहे हैं रूल्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। करेक्ट? समझ आया सब बच्चों को? आपको इंटीग्रेशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ओके। नाउ जैसे हम डिफरेंशिएशन करने के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कहें उनको या एलिमेंट्री लॉज कहें ऑन डिफरेंशिएशन, लाइकवाइज वी हैव टू स्टडीड लॉज ऑफ इंटीग्रेशन और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन और एलिमेंट्री इंटीग्रेशन, कुछ भी हम उसको कह सकते हैं। तो इसमें हम नोट करेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन इंटीग्रेशन। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन इंटीग्रेशन, इसमें बच्चों पहला होगा, फर्स्ट इज सिंबल हमारा वही रहेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी फॉर ऑल n is not equal to -1। n is not equal to -1। अगर हम यहाँ -1 पुट करेंगे तो दिस इंटीग्रल विल बी अनडिफाइंड। ओके, इट इज कॉल्ड पावर फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इसको? पावर फॉर्मूला। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था? n टाइम्स x की पावर n-1। उसी तरह से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए इसको हम बोलते हैं पावर फॉर्मूला, और x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। बट हमें ध्यान क्या रखना है? n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ओके। नंबर 2, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a रेज टू दी पावर x dx इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर x upon log to the base EA plus C for all a greater than 0 but a is not equal to 1। a greater than 0 but a is not equal to 1। इस रिजल्ट को याद करेंगे, a की पावर x dx इंटीग्रल ऑफ a की पावर x dx इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन log to the base EA प्लस सी फॉर ऑल ए क्या है? कांस्टेंट, दैट इज ए इज ए कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, बट ए क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। वजह क्या है उसका? अगर हम यहाँ पे ए को 1 डाल देंगे तो log 1 क्या हो जाएगा? 0, और ये फिर इंटीग्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी। ये ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया। ये आ गया सब बच्चों को समझ में? जैसे हम डिफरेंशिएशन के रिजल्ट करते हैं
तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स चाहिए और वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ओके इसमें हमारा फोर्थ रिजल्ट होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log to the base ex plus c but x should be positive. लॉगरिथम का डोमेन क्या होता है? x should be positive, x should be greater than 0. Fifth one is integration of sin x dx is equal to minus cos x plus c. Sixth is integration of cos x dx is equal to sin x plus c. Integration of tan x dx is equal to log to the base e sec x plus c. अभी हम लिख रहे हैं log to the base e sec x plus c. एक्चुअल में क्या होना चाहिए? log के आगे हम जो भी फंक्शन लिखेंगे या क्वांटिटी लिखेंगे दैट मस्ट बी पॉजिटिव, बट जनरल हम क्या पढ़ते हैं इसको? इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू log टू द बेस e sec x प्लस c. बट वन शुड कीप इन माइंड log के आगे जो फंक्शन होगा या क्वांटिटी होगी, यू नो वेरी वेल दैट मस्ट बी पॉजिटिव, बिकॉज उसका डोमेन कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई log के आगे हमारा क्या होना चाहिए? आर्ग्यूमेंट वो पॉजिटिव होना चाहिए. आपका नेक्स्ट रिजल्ट आता है एट्थ वन इज इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log टू द बेस e sin x, बट मोस्ट करेक्ट इज log टू द बेस e mod sin x. जनरल प्रैक्टिस में हम पढ़ते कैसे हैं? log बेस ई साइन एक्स, इस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, बट एक्चुअल में क्या होना चाहिए? log टू द बेस ई मॉड ऑफ साइन एक्स. नाइन्थ इज इंटीग्रल ऑफ sec x dx इज इक्वल टू log टू द बेस ई sec x प्लस tan x प्लस c. बच्चों नेक्स्ट रिजल्ट होगा 10th इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेकेंट x इज इक्वल टू log टू द बेस e tan x बाई 2 प्लस c. टेक्नोमेट्रिकल फंक्शंस के इंटीग्रेशन आ गए समझ में? तो साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, tan x का इंटीग्रेशन होगा log टू द बेस e sec x, और u में से log टू द बेस e mod sec x प्लस c. प्लस c हम हर एक में ऐड करते चले जाएंगे बिकॉज दीज आर इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस. cot x का इंटीग्रेशन होगा log टू द बेस e sin x प्लस c, sec x का इंटीग्रेशन होगा log टू द बेस e sec x प्लस tan x प्लस c, और cosec x का इंटीग्रेशन होगा log टू द बेस e tan x बाई 2 प्लस c. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. अब आगे हम सीखेंगे नेक्स्ट रिजल्ट इज 11th फॉर्मूला. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजक्वल टू 10x प्लस सी। बच्चों आपको पता होगा 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और हमने अभी सीखा इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो 10x का डिफरेंशिएशन होके डेरिवेटिव उसका आया होगा तो उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, वापस 10x हो जाएगा। यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का अगर हम एंटी डेरिवेटिव लेंगे दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो वो 10x प्लस सी हो जाएगा। इट इज वेरी इजी। 12th इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x dx इक्वल टू इट विल बी सेक एक्स प्लस सी। It will be sec x plus c, and the next result is I is equal to integration cosecant square x dx is equal to minus cot x plus c। जैसे हम देखेंगे कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 14 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। आपको पता होगा कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ऑब्वियसली जब उसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का, तो वो आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये बेसिक रिजल्ट्स हमें लर्न करने हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी बहुत लिमिटेशंस होती हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, उसके लिए हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होना पड़ेगा। सो लर्न दीज, मेमोराइज दीज विद ग्रेट पैशन। 15th रिजल्ट इज इंटीग्रल dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1। हमें उसके डोमेन का ध्यान रखना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बिकॉज ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हमें -1 और 1 को एक्सक्लूड करना होगा। 16 इंटीग्रल ऑफ माइनस डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बच्चों ये बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। योर नेक्स्ट रिजल्ट इज इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स। इसका डोमेन होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसमें कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन यू नो, यहाँ पर हम कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन यूज करेंगे एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1, कीप इन माइंड। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपने ITF में पढ़ा होगा, 10 इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो उसके लिए ये इंटीग्रल ट्रू होगा। 18th रिजल्ट इज, 18th स्टैंडर्ड रिजल्ट इज इंटीग्रल, माइनस साइन हमने बाहर लिया हुआ है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। क्या होगा बच्चों, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा कॉट इनवर्स एक्स।
इसका डोमेन भी इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नाइनटीन्थ रिजल्ट इज I is equal to integral of dx upon mod x under root x square minus 1 is equal to, ये होता है sec इनवर्स x और इसका डोमेन होगा mod x ग्रेटर देन 1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 1 to 1, all real number minus 1 to 1. ट्वेंटियथ रिजल्ट I is equal to integration minus dx upon mod x root of x square minus 1 is equal to cosec inverse x plus c for all mod x greater than 1. Result number 21st. There are so many results बच्चों. dx upon root of a square minus x square is equal to sin inverse x upon a plus c. 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ट्वेंटी सेकेंड रिजल्ट इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर is equal to 1 upon a tan inverse x upon a plus c. 1 upon a tan inverse x upon a plus c. ये हमें सारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। ट्वेंटी थर्ड इज I is equal to integration dx upon under root of x square plus a square, it will be log to the base e x plus under root x square plus a square plus c. बच्चों 24th रिजल्ट होगा I is equal to इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स चल रहे हैं। अभी हम इनडेफिनिट के बहुत सारे रिजल्ट्स इसके नेक्स्ट फेज में करेंगे। अभी इनके ऊपर हम थोड़ा वर्कआउट करेंगे, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इनको मेमोराइज करेंगे इन रिजल्ट्स को। ओके, ऑफ करिए।